से आपको बता देते हैं क्योंकि हलचल वसुंधरा राजे के आवास पर जारी है। नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की 115 सीटों पर हो चुकी है और ऐसे में बधाइयों का दौर जारी है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल अभी सभी के जो यक्ष पक्ष प्रश्न के तौर पर है वो यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन वसुंधरा राजे के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, सुबह तस्वीरें भी आपको दिखाई। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जीत हो चुकी है। जीत होने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल सभी के जहन में, आप जानते हैं, यही है कि अब मुख्यमंत्री के नाम को कब तक पार्टी सार्वजनिक करती है और जो अभी गतिविधियां चल रही है दिल्ली में भी बैठकों का सिलसिला। इसी बीच वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल गजब की जारी है। लगातार पहुंच रहे हैं नेता और बधाइयों का सिलसिला। लेकिन इस गतिविधि के पीछे और भी कुछ समझ में आ रहा है ऐश्वर्य, क्योंकि वसुंधरा राजे भी एक दावेदार। देखिए, वसुंधरा राजे 13 सिविल लाइंस आवास में रहती है, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर विधायकों का उनके पास मिला आना होता है। लेकिन जब विधायक ऐसे माहौल में मिलने के लिए आएंगे तो लोग भी यहां पर आएंगे और लोगों में कौतूहल कि विधायक आखिरकार चाहते क्या है, क्योंकि विधायक दल की बैठक भी होनी है। दल की महत्वपूर्ण बैठक में फैसला भी होना है। उससे पहले पर्यवेक्षक भी आएंगे और के साथ प्रदेश के प्रभारी और चुनाव प्रभारी की भी मौजूदगी होगी। यहां पर जिन लोगों की मौजूदगी थी उनमें कई लोग आए, जिनमें 12 झालावाड़ क्षेत्र के विधायक और उनके अलावा अन्य विधायकों का। गोपी चंद मीणा मेरे साथ मौजूद है। गोपी चंद से मैं बात करूंगा। गोपी चंद जी, क्या कहोगे? पहले तो आपको बधाई, आप जीत के आए हो उसके लिए। ऐसे चिपकी कैसे काम कर रहे हैं? पहले तो बधाई जी, कुछ आप समझो, जब फ्रेम में आएंगे पहले तो बधाई आपको गोपी जी। सर थोड़ा दूर हो जाओ। सर, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो हमारे देश के विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैडम से अभी मेरा शिष्टाचार भेंट हुई है और राजस्थान में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। मैं देश प्रदेश की जनता को शुभकामना बधाई देता हूँ। आप मीणा साहब, आप आए हो, वसुंधरा जी से मिले, क्या बात हुई आपकी और क्या चाहते हैं? क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री का निर्णय होना बाकी है। क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है? शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के निर्देशानुसार सरकार बनेगी, उसमें हम सब सहमत हैं। मैं, मैडम भी सहमत है, हम सब सहमत है। मैडम के नेतृत्व में हम पहले भी वो हमारी नेता रही है, भविष्य में भी हमारी नेता रहेगी, ये हमें विश्वास है। आप चाहते हैं कि बेहतर प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो आपको लगता है कितने विधायक हैं अभी इस वक्त अंदर? लगभग 10। आपको लगता है कि वसुंधरा जी को सीएम के रूप में आगे करना चाहिए? आपके कहने का मतलब ये है? वो तो प्रदेश की जनता और पार्टी शीर्ष नेतृत्व चाहे भावना है और जन भावना के अनुसार शीर्ष नेतृत्व भी निर्णय, उचित निर्णय करेगा जन प्रदेश के हित में। आप क्या चाहते हैं? आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? हम तो जो दिशा निर्देश देंगे उसकी पालना करेंगे और हमारी व्यक्तिगत भावना है हमारे नेता रहेगी। मीणा साहब, आपको मतलब बुलाया गया है? नहीं, शिष्टाचार भेंट में व्यक्तिगत जी। विधायक दल की बैठक का कोई आया है आपके पास? कितने विधायक वसुंधरा जी के साथ? गोपी चंद जी, जाते जाते एक बात और बता दीजिए अब कि भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा के रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे? भीलवाड़ा के रिजल्ट, भीलवाड़ा में और मेवाड़ संभाग में, हाड़ौती में और वागड़ में एक तरफा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई है। कांग्रेस का सोपड़ा साफ हुआ है। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस मुक्त जिला बना है। एक भी खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। और मेरे सामने कैंडिडेट जो था कांग्रेस का प्रत्याशी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर, जो अपने आप को नेता मानता था, उसको मैं भारी प्रचंड बहुमत से हरा कर आया हूं। और ये आपको विश्वास आपको पार्टी कार्यालय से भी फोन आया होगा? जी, पार्टी अभी देख कोई सूचना नहीं हुई मेरे को। सूचना विशिष्टाचार तो मैडम, विधायक दल की बैठक का कोई कुछ तय हुआ? अभी नहीं हुआ। सूचना मिलते हैं पहुंच जाएंगे पार्टी। देखिए, यहाँ पर, अरे तार उलझ गया, तार उलझ गया, तार जी।
बिल्कुल ऐश्वर्य, बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन मुलाकात के मायने वाकई में समझ में आने लगे हैं, क्योंकि जहां वो पहुंचे हैं वो भी प्रबल दावेदार है। राजस्थान में सरकार चलाने का अनुभव उनके भी पास में, और ऐसे में ऐश्वर्य आपने बातचीत तो करी, लेकिन बातचीत के जरिए कुछ और समझ आया? क्योंकि फोन कॉल्स पर ही मेरा अगला सवाल था कि फोन पहुंच रहे हैं विधायकों के पास, और फिलहाल के लिए कहा गया है कि जनता के बीच में आप रहिए, जब प्रस्तावित होगी बैठक और जब पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे तो बताएंगे खुद से। इन सभी बातों का क्या अर्थ अभी समझ में आ रहा है ऐश्वर्य? देखिए, यहां पर एक चीज आप मानकर चलिए, यहां पर इंतजार रहेगा कि भजनलाल शर्मा कितनी देर में आते हैं या नहीं आते हैं। यहां पर इंतजार रहेगा राजवर्धन सिंह राठौड़ का भी, हालांकि वो दिल्ली गए हैं। यहां पर इंतजार दिया कुमारी का भी रहेगा, अगर आते हैं, सारे विधायक आते हैं तो क्योंकि जयपुर शहर में ज्यादा दूरी नहीं है, तो दूसरी तरफ आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके विधायकों का इंतजार रहेगा। लेकिन यहां पर जो दूसरे विधायक हैं, चाहे प्रेमचंद बैरवा हो, कैलाश वर्मा हो, या फिर दूसरे आसपास के विधायक हैं, वो यहाँ पर लगभग आ चुके हैं। दूर दराज के विधायकों में गोपीचंद मीणा भी आए हैं, रामस्वरूप लांबा भी आके गए हैं, और इनकी पूरी फहरिस्त है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ लगातार दिखा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है कि मुलाकात ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन साथ ही ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि भले ही शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन वसुंधरा राजे लीडर हैं। वसुंधरा राजे के नेतृत्व की वो तारीफ करके भी जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो सामान्य शिष्टाचार मुलाकात, चाहे नाश्ते पर या खाने पर चर्चा सामान्य जो होती है, वो असामान्य है या सामान्य है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुलाकातों का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अरुण सिंह और सीपी जोशी वो दोनों के दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनकी जो रवानगी है उससे पूर्व उन लोगों ने बैठक ली थी। शंकर सिंह रावत भी आ गए हैं। शंकर सिंह जी, पहले तो आपको बधाई हो। बधाई। क्या कहोगे, आप आज जीत के आए हो यहाँ पर जयपुर में, सबसे पहले क्या कहोगे राजस्थान की जनता को? राजस्थान की जनता को ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान में हमारे आदरणीय वसुंधरा जी के सबके निर्देशन में जो अच्छा काम हुआ है, और हम मोदी जी के इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि मोदी जी ने पूरे देश के अंदर भाजपा को अच्छा शासन देने का कार्य किया है। उसी प्रकार राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बन करके बहुत अच्छा कार्य होगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री को लेकर किसको देख रहे हैं? ये फैसला राष्ट्रीय बोर्ड और आदरणीय मोदी जी के द्वारा होगा। ठीक है, देखिए ये हमारे लेवल पर यह हाथ में नहीं होता है। ये के तौर पर आपकी इच्छा तो होगी ना? नहीं, हमारी सबकी इच्छाएं बहुत कुछ होती है। हमारी तो इच्छाएं। सर, क्या आपको लगता है वसुंधरा जी बेहतर काम कर पाएंगे? निश्चित बहुत बेहतर काम किया है वसुंधरा जी ने। राजस्थान के अंदर 4 चांद लगाए हैं। धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण बात यही थी, फिर उलझ गया तार। बिल्कुल ऐश्वर्य, बातें तो यही है, और नेतृत्व की तारीफ जब हो रही है, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में मेवाड़ में अपार जन समर्थन मिला, ये भी उन्होंने कहा। और इससे पहले विधायकों के पहुंचने का सिलसिला, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कुछ और नामों का इंतजार वहां पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि वसुंधरा राजे जिनका कद, जिनकी पैठ राजस्थान की राजनीति में पड़ी है, अनुभव उनके पास में है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 की चुनौती, और ऐसे में क्या निर्णय निकल कर सामने आता है, किस तरह से, किस नाम पर, किस चेहरे पर मोहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद में क्या परिणाम, तमाम सारी चीजों के, क्योंकि जिस एकजुटता का परिचय भारतीय जनता पार्टी देती आई है, वो कितना नजर आएगा। ऐश्वर्य, क्या कहेंगे? और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब अगर कोई ये पूछे कि भारतीय जनता पार्टी में अब मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसका उत्तर तो सिर्फ 2 ही लोगों के पास है, जिनमें एक से संवाद जो है वो आध्यात्मिक लोग करते हैं, वो है ऊपर वाला ईश्वर, जो इस चीज को जानता है। और जो धरती पर जो है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा और किसमें ये काबिलियत है। लेकिन कोशिश सभी करते हैं
लोकतंत्र की यही खूबी होती है, कोशिश में सभी लगे हैं और हर कोई चाहता है, जिसके अंदर ये काबिलियत होती है, अपने स्वयं विवेक से सोचता भी है कि उन्हें मौका मिले, वो बेहतर कर पाएं। इन सब के अलावा 2 बार वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, तो ऐसे में जब वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो जब विधायक उनके पास आ रहे हैं तो लोग कयास भी लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि तय सब कुछ दिल्ली को करना है, तय सब कुछ दिल्ली से होगा, लेकिन यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में चंद्रशेखर से भी मिलने का सिलसिला जारी है। चंद्रशेखर अमूमन संघ कार्यालय भी जाते हैं, संघ कार्यालय भी गए थे, वहां भी उनकी मीटिंग हुई थी, जो कि एक सामान्य रूटीन प्रोसेस है। निबाराम से मुलाकात करना, क्षेत्र प्रचारक से मुलाकात करना एक रूटीन प्रोसेस है। ऐसे माहौल में जो प्रोसेस है वो महत्वपूर्ण ये होगा कि पर्यवेक्षक कौन आता है। ऐसे माहौल में महत्वपूर्ण ये होगा कि अरुण सिंह और प्रहलाद जोशी जब आएंगे तो उनको दिशा निर्देश क्या कुछ मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा कि आपको क्या फैसला लेना है और क्या फैसला नहीं बिल्कुल लेना। ऐश्वर्य, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है और माहौल भी ऐसा है, बनता भी है शुभकामनाएं देना, बधाइयां देना। आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे एक बार फिर से और पूरी जानकारी आपसे लेंगे जब जानकारी